हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। दोस्तों आप सभी जानते हैं हम रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई और एसएससी की सभी परीक्षाओं के लिए ब्रह्मास्त्र वाले मॉक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। उसका 7वां पार्ट आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर परीक्षा में जो सवाल पूछे गए हैं उन पर आधारित हैं। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी में वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखिएगा। 100% आने वाली परीक्षाओं में आपको यहां से सवाल जरूर देखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने आगे के सवाल। आज दोस्तों हम 91 सवाल से देखने वाले हैं और इसकी पीडीएफ आपको आज प्रोवाइड की जाएगी। आपको बताऊंगा कि इसकी पीडीएफ आपको कहां मिलेगी। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, G20 संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1995 में, 1997 में, 1999 में या वर्ष 2004 में? दोस्तों आपको बता दें G20 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और G20 संगठन इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1999 ईस्वी में हुई थी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे G20 का मुख्यालय कहां पर स्थित है, गलती मत कीजिएगा, G20 का कोई भी मुख्यालय नहीं स्थित है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको याद होने चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे G20 की सभी बैठकों के बारे में, G20 की सभी बैठकें आपको याद रखनी है, ये परीक्षा में आपसे पूछी ही जाएंगी। ये चारों बैठकें, ये तीनों बैठकें आपको याद रखनी है। G20 की 2022 वाली बैठक दोस्तों कहां पर हुई थी? इंडोनेशिया में हुई थी। आप सब जानते हैं कहां पर हुई थी, ये इंडोनेशिया के बाली में हुई थी G20 की 2022 में बैठक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे G20 की 2023 में बैठक कहां पर हुई, तो बच्चा बच्चा जानता है भारत देश में G20 की बैठक हुई थी। आप सब जानते हैं। अब दोस्तों G20 की 2024 में बैठक कहां पर होगी, जल्दी से बताएं। ब्राजील में। कहां पर होगी? ये दोस्तों आपका ब्राजील में होगी। ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों बात करते हैं G20 संगठन को लेकर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए G20 संगठन में कितने देश शामिल हैं, तो दोस्तों आपको याद होगा G20 संगठन में अभी तक कितने देश शामिल थे? 19 देश शामिल थे और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल था। लेकिन 2023 में दोस्तों जब G20 की बैठक हुई थी, इसके अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन और शामिल कर दिया गया है। यानी कि G20 में कुल 19 देश शामिल हैं और 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं। और दोस्तों पहले कौन शामिल था? यूरोपियन यूनियन। कौन सा था? यूरोपियन यूनियन शामिल था। लेकिन अब कौन सा शामिल हो चुका है? तो दोस्तों आपको याद होगा अफ्रीकी संघ। कौन सा हो चुका है? अफ्रीकी संघ। इसको आप पूरा लिखेंगे। अफ्रीकी संघ दोस्तों G20 का नया मेंबर है। इसको आप नोट करके रखिएगा। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया, अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मैंने अभी आपको बताया G20 के अंदर अफ्रीकी संघ दोस्तों नया मेंबर शामिल हुआ है। इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? जिनेवा में स्थित है, अदिस अबाबा में स्थित है, ब्रुसेल्स में स्थित है कि न्यूयॉर्क में स्थित है? याद रखिएगा दोस्तों, अफ्रीकी संघ का मुख्यालय स्थित है अदिस अबाबा में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आप कमेंट करके बताएं G20 2023 की दोस्तों थीम क्या थी? इसका आंसर आपको बताना है कमेंट कर। दोस्तों जिनेवा में किसका हेडक्वार्टर स्थित है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका दोस्तों मुख्यालय स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और उसकी स्थापना कब हुई थी WHO की? 7 अप्रैल, जल्दी से बताएं दोस्तों, 1948। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। इसलिए दोस्तों 7 अप्रैल को हम स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। आप सबको पता होना चाहिए। ब्रुसेल्स, दोस्तों ब्रुसेल्स में किसका मुख्यालय स्थित है? तो आपको याद होगा ब्रुसेल्स में 2 नाटो, एक तो दोस्तों आपका नाटो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ब्रुसेल्स में। और एक दोस्तों आपका यूरोपियन यूनियन, इन दोनों का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यहां से मैं आपको 2 से 3 सवाल बताऊंगा जो आपको 100% कहीं ना कहीं नंबर दिलाएंगे। 1919 में हुई थी, 1948 में हुई थी, 1967 में हुई थी, 1985 में हुई थी। दोस्तों आपको बता दें आसियान इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1967 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आसियान का नवीनतम मेंबर कौन बन चुका है? अभी तक दोस्तों आसियान में 10 मेंबर शामिल थे। कितने? 10 सदस्य शामिल थे। लेकिन अभी एक नया मेंबर बना है। कौन? तिमोर लेस्टे। इसको भी आप लिखेंगे, तिमोर लेस्टे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे आसियान का नवीनतम मेंबर कौन बना है? तिमोर लेस्टे बना है। इसको भी आप याद करके रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? यानी कि RBI का राष्ट्रीयकरण आपसे पूछा गया है। 1934 में, 1935 में, 1948 में, 1949 में। दोस्तों आपको बता दें RBI का दोस्तों अधिनियम कौन सा है? RBI की दोस्तों स्थापना किस अधिनियम से हुई है? तो आप बोलेंगे 1934 के अधिनियम से।
1934 के अधिनियम से आरबीआई की स्थापना हुई है। और दोस्तों आरबीआई की स्थापना दोस्तों हुई कब थी? तो आप बोलेंगे 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों आरबीआई की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, आरबीआई का अधिनियम कौन सा है? 1934। स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आप बोलेंगे 1 जनवरी वर्ष 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये दोस्तों कुछ सवाल हैं दोस्तों आरबीआई से आपसे बार बार पूछे जाते हैं। अब 2 सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है उनको सुनिएगा। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप बोलेंगे पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो आप कौन थे? सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। लेकिन दोस्तों आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों आप बोलेंगे आरबीआई के पहले गवर्नर थे दोस्तों आपका ऑसबॉर्न स्मिथ। इसको आप कहीं पर लिख के रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। आप सब जानते हैं वोट डालने की उम्र 18 वर्ष दोस्तों है, आप सब जानते हैं। याद कीजिएगा, वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष दोस्तों कब की गई थी? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा? 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो वोट डालने की उम्र है वो दोस्तों 21 से 18 वर्ष की गई थी। अब दोस्तों 21 वर्ष आयु दोस्तों किस में होती है? तो आपको याद होगा, अगर आपको ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना है या दोस्तों आपका ये प्रधानी वगैरह का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों आपकी उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष। 25 वर्ष दोस्तों किस में मांगते हैं? तो आपको याद होगा लोकसभा का। अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है, अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है या आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो 30 वर्ष। अगर आपको दोस्तों प्रेसिडेंट बनना है यानी कि राष्ट्रपति बनना है, अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति बनना है, अगर आपको गवर्नर यानी कि राज्यपाल बनना है तो आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। इसको भी आप लिखेंगे। ये सारे सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला अक्षांश कौन सा है? 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 49 डिग्री। याद रखिएगा, अंडमान से निकोबार को अलग करने वाला दोस्तों अक्षांश है 10 डिग्री अक्षांश। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनक रेले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी। दोस्तों याद रखिएगा, जो कनक रेले हैं इनका संबंध है मोहिनीअट्टम से। तो मोहिनीअट्टम बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों कनक रेले और कल्याणी अम्मा, कल्याणी अम्मा ये दो नाम बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं। कनक रेले और कल्याणी अम्मा का संबंध है मोहिनीअट्टम से। अब दोस्तों भरतनाट्यम से तो दोस्तों आपको रटे हुए नाम होंगे। कौन कौन से? सुनिएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुणडेल, पद्मा सुब्रमण्यम, नर्तकी नटराज। इन सबका संबंध किससे है? ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश का है, मेघालय का है, कर्नाटक का है, उड़ीसा का है। दोस्तों जो यक्षगान है वो कर्नाटक का बहुत फेमस लोक नृत्य है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों मेघालय का दोस्तों बहुत फेमस है, कौन सा दोस्तों? बांग्ला। बांग्ला दोस्तों मेघालय का बहुत फेमस है, इसको भी आप नोट करके रखेंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 में, 1956 में, 1961 में, 1966 में। दोस्तों आपको याद होगा, पहली वाली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में चली थी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और कौन से मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों आपको याद होगा हैरट डोमर मॉडल। कौन से? हैरट डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली वाली पंचवर्षीय योजना। अब जल्दी से बताएं सेकंड वाली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? इसका आंसर आपको बताना है कमेंट कर जल्दी से बताएं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर, कृष्णा नदी पर, सतलुज नदी पर, गोदावरी नदी पर। दोस्तों जो भाखड़ा नागल बांध है वो दोस्तों आपका सतलुज नदी पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की ओर। अब दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए महानदी, इसके ऊपर हीराकुड बांध, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ये हीराकुड बांध ये किस नदी पर स्थित है? ये दोस्तों महानदी पर स्थित है। कृष्णा नदी पर दोस्तों कौन सा बांध स्थित है? नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन
सागर बांध ये किस नदी पर स्थित है? ये आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों नेक्स्ट, अब दोस्तों यहाँ से मैं आपको देने वाला हूँ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एसएससी का कोई सा एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ सिलेक्शन पोस्ट, या आप रेलवे का कोई एग्जाम देने वाले हो, आरपीएफ या आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, कुछ भी देने वाले हो, सारी परीक्षाओं के लिए ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स तैयार किए गए हैं आपके लिए। दोस्तों आपको बता दें इन ई नोट्स की खास बात क्या है। एसएससी की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं और उनमें जो सवाल पूछे गए हैं, सारे सवाल यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। और दोस्तों आने वाली परीक्षाओं में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपको वहां पर वो देखने को मिलेंगे। आपको इसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटेजी के और विविध प्रश्न, यानी कि दोस्तों टॉपिक वाइज कंटेंट आपको यहां पर मिलने वाला है। दोस्तों आप सब जानते हैं जीके का कोई दोस्तों तोड़ नहीं है, यानी कि जीके का दोस्तों कोई अंत नहीं है। सूर्य के नीचे जो भी कुछ है सब जीके है, लेकिन हमको पढ़ना क्या है ये हमको पता होना चाहिए। दोस्तों मात्र 130 पेजेस की पीडीएफ है, ये 130 पेजेस की पीडीएफ है। आप दोस्तों इसको परचेस कर इसका दोस्तों प्रिंट आउट निकलवाकर अपनी डेस्क पर रखिएगा। 80 to 85% जीके का मैटर आपको दोस्तों यहीं से देखने को मिलेगा। आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना बेहतरीन कंटेंट आपके लिए तैयार किया गया है। अब दोस्तों इसकी प्राइस मात्र आपके लिए 50 रुपीज़ रखी गई है। अगर आप मार्केट में कोई बुक लेने जाते हैं तो इतनी बेहतर बुक आपको 50 रुपये में नहीं मिलने वाली है। एक तरीके से देखा जाए आपका बुक का काम करेगी ये दोस्तों 130 पेजेस की पीडीएफ। अब दोस्तों इसको परचेज कैसे करना है, आपको एक नंबर मैं नोट कर रहा हूँ, उसको आप नोट करेंगे 7078 142 717। ये दोस्तों हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नंबर है। इसके ऊपर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी चलाते हो, उसके ऊपर आप 50 रुपीज़ पे कर उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे शेयर कीजिएगा, आपको तुरंत पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। बहुत बच्चों ने इसको परचेज किया है, बहुत अच्छा रिव्यू दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर जानकारी पसंद आई है तो दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबाइएगा, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसको चुना गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चुना गया है, लियोनेल मेसी को चुना गया है, कार्लोस अल्कराज को चुना गया है, कि नोवाक जोकोविक को चुना गया है? दोस्तों आपको बता दें एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है लियोनेल मेसी। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में किस नृत्य को शामिल किया गया है? दोस्तों करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, याद रखिएगा। घूमर को, गरबा को, लावणी को, याद रखिएगा दोस्तों। गरबा को दोस्तों अभी हाल ही में यूनेस्को की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसको शामिल किया गया है, इसको भी आप याद रखिएगा। दोस्तों दुर्गा पूजा कहाँ का फेमस है, जल्दी से बताएं। दुर्गा पूजा, इसका संबंध दोस्तों किस राज्य से है? ये दोस्तों यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है ये दुर्गा पूजा। जल्दी से बताएं इसका संबंध किस राज्य से है? दोस्तों गरबा कहाँ का है? ये गुजरात का। लावड़ी कहाँ का है? ये दोस्तों लावड़ी कहाँ का है, जल्दी से बताएं। लावड़ी तमाशा महाराष्ट्र का है। याद रखिएगा ये दुर्गा पूजा दोस्तों कहाँ का है? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल का। जल्दी से बताइए घूमर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर बताना है कमेंट कर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान कार्तिकेय, भगवान इंद्र? ये सवाल मैंने आपको ऐसे ही नहीं कराया है, अभी हाल ही में दोस्तों अंकोर वाट के मंदिर को दोस्तों 8वें अजूबे की सूची में शामिल किया गया है। और दोस्तों ये भगवान विष्णु को समर्पित है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अंकोर वाट का मंदिर है कहां पर स्थित है? ये कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया में स्थित है ये अंकोर वाट का मंदिर, इसको भी आप याद कर लें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 33वां व्यास सम्मान 2023 किसको प्राप्त हुआ है? असगर वजाहत को, ज्ञान चतुर्वेदी को, पुष्पा भारती को, शरद पगारे को? दोस्तों आपको बता दें जो 33वां व्यास सम्मान है वो मिला है पुष्पा भारती को। तो पुष्पा भारती आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और किस लिए दिया गया है? यादें, यादें और यादें और यादें, इनकी इस कृति को दोस्तों ध्यान में रखते हुए इनको 33वां व्यास सम्मान मिला है। ज्ञान चतुर्वेदी को दोस्तों 32वां व्यास सम्मान मिला था। कौन सा 32वां व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था? पागल खाना उपन्यास के लिए, पागल खाना उपन्यास के लिए इनको दिया गया था। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
33वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? भारत, ब्राजील, लिथुआनिया, संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों 33वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ये दोस्तों आपका लिथुआनिया में कंप्लीट हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। G20 की 2023 की बैठक कहाँ पर होगी? भारत में। 2024 की कहाँ पर होगी? ब्राजील में। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? डॉक्टर मोहन यादव, भजन लाल, विष्णुदेव साय या रेवंत रेड्डी? क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो आपको याद होगा भजन लाल आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व क्रिकेट में हाल ही में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने? रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी? क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। आप सब जानते हैं विश्व टेस्ट क्रिकेट में अभी हाल ही में 50 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं मोहम्मद शमी। तो मोहम्मद शमी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इनको दोस्तों 2023 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। अर्जुन अवार्ड द्वारा इनको सम्मानित किया गया है 2023 में। कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला था? कुल दोस्तों 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला था। आई थिंक इसको आप रीचेक कर लेंगे खुद से। और अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1961 से इसकी शुरुआत हुई थी अर्जुन अवार्ड की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईसीसी के द्वारा किस देश के क्रिकेट बोर्ड को तत्काल रूप से निलंबित कर दिया गया है? अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान है। दोस्तों अभी हाल ही में आईसीसी के द्वारा श्रीलंका की दोस्तों क्रिकेट बोर्ड को तत्काल रूप से निलंबित किया गया था। आप सबको याद होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो आपको याद रखना है जयवर्धनेपुरे कोट्टे। कोलंबो आंसर मत लगाकर आइएगा। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी दोस्तों खाड़ी है? जल्दी से बताएं। फारस की खाड़ी आई थिंक है। कौन सी? फारस की खाड़ी है दोस्तों भारत और श्रीलंका के मध्य में। इसको भी आप थोड़ा याद रखिएगा, परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय परिसर में किसके द्वारा मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया गया है? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा या नरेंद्र मोदी जी के द्वारा? दोस्तों आपको याद होगा सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है हमारे दोस्तों चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, डीवाई चंद्रचूड़ जी ने। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात आई है तो सुप्रीम कोर्ट से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 में। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनका कार्यकाल क्या रहेगा, ये सब बातें आर्टिकल 124 में लिखी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये बात आर्टिकल नंबर 129 में लिखी हुई है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज की दोस्तों रिटायरमेंट आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। इसको भी आप कहीं लिख लीजिएगा। हाई कोर्ट के जज की कितनी होती है? 62 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वाधिक 228 पदक किस राज्य ने जीते हैं? गोवा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र? दोस्तों आपको याद होगा 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ कहाँ था? सबसे पहले सवाल आपको ये पता होना चाहिए 37वें राष्ट्रीय खेल हुए कहाँ थे, ये आप जल्दी से बताएं कमेंट करके मुझे। गोवा में हुए थे, उत्तराखंड में हुए थे कि महाराष्ट्र में हुए थे? दोस्तों आपको बता दें 37वें राष्ट्रीय खेलों में 2023 में सर्वाधिक 200 पदक जीते हैं महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा था। और इसका दोस्तों शुभंकर क्या था? मोगा इसका शुभंकर था 37वें राष्ट्रीय खेलों का। 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होंगे? ये दोस्तों होंगे आपका उत्तराखंड में। याद रखिएगा 37वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं गोवा के अंदर। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है? गोवा के अंदर। 38वें कहाँ होंगे? उत्तराखंड में। पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा है? महाराष्ट्र। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 72वां मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? जल्दी से बताएं। सोनिस पलासियोस या आरबोनी गैब्रियल या एंटोनिया पोर्सिस या मोर्निया विल्सन? क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। बड़े अजीब व गरीब से नाम है लेकिन आपको याद रखना है। 72वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है सोनिस पलासियोस, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये कहाँ की रहने वाली है? निकारागुआ की रहने वाली हैं, याद रखिएगा। ये दोस्तों 111वां क्वेश्चन है, इसको मैं PDF में सही कर दूंगा, इसको ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में, लिथुआनिया में, भारत में, इंडोनेशिया में? तो दोस्तों 15वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है आपका दक्षिण अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2023 के लिए कौन सा शब्द चुना है?
वैक्स, रिज, ग्लोबिन मोड, न भारत। तो दोस्तों रिज शब्द चुना है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इससे पहले कौन सा चुना था? ग्लोबिन मोड। इससे पहले कौन सा चुना था? वैक्स। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? कैप्टन शिवा चौहान, गीतिका कौल, अभिलाषा बराग। तो याद रखिएगा गीतिका कौल आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पहली महिला दोस्तों अधिकारी कौन बनी? कैप्टन शिवा चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया है? असम, तेलंगाना, कर्नाटक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तेलंगाना ने दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया है। ये दोस्तों कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आज आपको कराए हैं। इसकी सारी PDF मैं आपको विद आंसर की के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसको आप वहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दिया है और हमारे कम्युनिटी पोस्ट में भी उसका लिंक दिया हुआ है। आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से दोस्तों आप इसको PDF को देख सकते हैं। पूरे 115 क्वेश्चंस की PDF है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की PDF है। और जिन बच्चों ने दोस्तों ई नोट्स परचेज किए हैं और उनको भी दोस्तों मैं वो PDF व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अगर दोस्तों आपको नोट्स परचेज करने हैं 7078-142-717 ये हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नंबर है, इसको आप नोट कर लें। इतना बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आपको दोस्तों कोई भी जानकारी चाहिए है तो इस नंबर पर आप कॉल मत कीजिएगा, SMS कर व्हाट्सएप पर जो भी आपकी क्यूरी है उसको आप पूछ सकते हैं, अपनी पूरी तसल्ली कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे इस YouTube चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।